Hello everyone, myself Dr. Sachin Mittal. I am oral and maxillofacial surgeon at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आज के इस कोरोना वायरस के टाइम, इस महामारी के दौरान एज ए डेंटल पेशेंट हम किस किस बातों का ध्यान रखें, हमें किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी सेफ्टी करनी है। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कोरोना वायरस क्या है, क्यों वह इतनी महामारी बन गया है। ये एक टाइप ऑफ वायरस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, बहुत सारी डेथ हो रही हैं, जो कि हम रोज दिन में न्यूज़पेपर्स, टीवी में देख सुन रहे हैं। भारत में, हमारे देश में भी इसकी सिचुएशन बहुत खराब है एंड देश विदेशों में तो इसकी हालत इंडिया से भी ज्यादा खराब हो रही है। तो इसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इसी वायरस को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले एक फेज ऑफ लॉकडाउन अप्लाई किया, अभी हम सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन में चल रहे हैं। इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें बंद हैं, बहुत सारे डेंटल क्लिनिक भी इसी दौरान बंद हैं। तो एज ए डेंटल पेशेंट हमें किन किन बातों पे ध्यान रखने की जरूरत है, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो एज ए डेंटल पेशेंट पर्सपेक्टिव, यानी दांतों की बीमारियों के मरीजों के नजरिए से मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना। सबसे पहले मैं दांतों की बीमारियों के मरीज, डेंटल पेशेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। पहली कैटेगरी वो है जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट लॉकडाउन होने से पहले ऑलरेडी चल रहा था। हो सकता है उसका कोई आरसीटी का ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई फिलिंग का ट्रीटमेंट चल रहा था, किसी की दांत निकाला गया था या किसी भी तरीके का अन्य डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था। लॉकडाउन होने की वजह से वो ट्रीटमेंट बीच में ही रह गया है, अभी भी पेंडिंग है। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में मैं उन पेशेंट्स को डालना चाहूंगा जिन पेशेंट्स को अभी पेन है, जिन्हें अक्ल झाड़ में दर्द है, किसी और दांत में दर्द है, जिन्हें किसी दांत में कीड़ा लगने की वजह से दर्द है, जिन्हें स्वेलिंग आ गई है। इस कैटेगरी को हम इमरजेंसी पेशेंट्स काउंट कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी पेशेंट्स की वो हैं जिन्हें रूटीन प्रोसीजर्स करवाने हैं, जैसे कि जिनकी फिलिंग होनी है, जिनको दांतों की सफाई करवानी है, जिन्हें और बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स हैं जिनको करवाने की जरूरत है, और वो क्योंकि इस टाइम खाली हैं, फ्री हैं, लॉकडाउन की वजह से अपने घर में हैं, तो सोचते हैं कि हम ये वाला ट्रीटमेंट करवा लें। तो ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम इलेक्टिव प्रोसीजर्स को डाल रहे हैं। तो हमें एज ए पेशेंट सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि हम इन 3 में से किस कैटेगरी में आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी 1 के पेशेंट्स, यानी जिनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहला, डोंट पैनिक। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ट्रीटमेंट बीच में रह गया है, हाफ ट्रीटमेंट हुआ है, अभी इनकम्प्लीट नहीं हुआ है, तो उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डेफिनेटली कभी कभी ट्रीटमेंट के बढ़ने की वजह से, ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट होने की वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट जिस तरीके की कोरोना वायरस की सिचुएशन है, हमें उनके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो जब जिस भी डॉक्टर के पास हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया है, हम उस डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। हम उनके क्लिनिक के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अगर हमारे पास डॉक्टर का नंबर है तो हम उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और उन्हें बताते रहें कि कंडीशन कैसी है। अगर आपको इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से किसी तरीके का पेन नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोसीजर को डिले करें। स्टिल आपका क्या प्रोसीजर हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए आप अपने ट्रीटिंग डेंटिस्ट, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि वो आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अब मैं कैटेगरी 2 की बात करूंगा, जिसमें कि हम एज ए पेशेंट, हमें पेन है, हमें स्वेलिंग आई हुई है। ऐसी सिचुएशन में हम प्रेफरेंस दें कि अगर हम डॉक्टर से टेलीफोनिकली कंसल्ट कर सकते हैं
और डॉक्टर से उस सिचुएशन को डिटेल में बताकर, अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताकर प्रेफरेंसली मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि उन मेडिसिन से हमारा पेन रिलीफ हो जाए और हम उस प्रोसीजर को डिले कर सकते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन केवल मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। अगर उस डॉक्टर के लिए पॉसिबल है, अगर किसी तरीके की इमरजेंसी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम उन्हें इमरजेंसी में दिखा सकते हैं, या जिस जगह पे, जिस हॉस्पिटल, जिस क्लिनिक पे इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है, हम एक बार के लिए उस क्लिनिक या हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा सकते हैं, और जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो दोबारा से हम अपने ट्रीटिंग डेंटिस्ट को दिखाना शुरू कर सकते हैं। कैटेगरी 3 के जो पेशेंट हैं, जो कि इलेक्टिव प्रोसीजर्स, रेगुलर चेकअप्स के पेशेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने चेकअप्स को डिले कर सकते हैं। अगर उन्हें अभी किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई दर्द तकलीफ नहीं है, तो वो अपने डेंटल चेकअप को डिले कर सकते हैं, ताकि जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन खुल जाता है, जब कंडीशंस बेहतर हो जाती हैं, तब जाकर के वो अपने डेंटल सर्जन, डेंटल डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि मान लीजिए एज ए डेंटल पेशेंट, एज ए मरीज़ मुझे पेन है और मुझे इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाना है, और मैंने डॉक्टर से अपने अपॉइंटमेंट ली है। मैंने अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद उन्हें दिखाने जा रहा हूँ, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें मैं करूं जिससे कि मैं अपने आप को, जिस अस्पताल में मैं जा रहा हूं, वहां के डॉक्टर और स्टाफ को, या वहां पे आने वाले और मरीजों को सेफ रख सकता हूं। सो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, नंबर 1, हम मास्क ज़रूर पहन कर जाएं। तो जब भी हम हॉस्पिटल या डेंटल क्लिनिक पे चेकअप के लिए जा रहे हैं, हम मास्क ज़रूर पहन कर जाएं। नंबर 2, हम अपनी हिस्ट्री ज़रूर बताएं। अगर हमारे एरिया में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है, हमारे आस पड़ोस में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है, हमारी फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है, या हमारी कोई ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, तो हम अपनी हिस्ट्री डिटेल में डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। हम जाने से पहले टेलीफोनिकली भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, और जाने के बाद सबसे पहले हम अपनी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 3, हम जब भी जा रहे हैं कोशिश करें या तो हम अकेले जाएं, या मैक्सिमम एक अटेंडेंट हमारे साथ जाए, ताकि हॉस्पिटल या क्लिनिक पे ज़्यादा भीड़ ना लग सके। नंबर 4, हम जब डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल जा रहे हैं तो पीने के पानी की बोतल हम अपने साथ लेकर के जाएं, ताकि हमें वहाँ पर पीने के पानी के लिए गिलास को टच ना करना पड़े, किसी अननेसेसरी चीज़ को टच करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ जब भी हम क्लिनिक पे गए हैं तो हम क्लिनिक पे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, किसी भी अन्य चीज़ों को टच ना करें, ताकि किसी भी तरीके का क्रॉस इन्फेक्शन होने का रिस्क मिनिमम हो सके। नेक्स्ट चीज़ जिसका हम ध्यान रख सकते हैं कि हम पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज़ करें। हम घर पे वॉशरूम होकर के, टॉयलेट जा कर के फिर आ सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वॉशरूम्स भी कंटेमिनेटेड एरिया काउंट होता है। नेक्स्ट है कि अगर हमें पेमेंट करनी है, मान लीजिए हमारी ओपीडी फीस या ट्रीटमेंट चार्जेस हमें पे करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि हम डिजिटल मेथड से कर सकें, ताकि किसी भी चीज़ का कांटेक्ट मिनिमम हो सके। तो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि एज ए डेंटल पेशेंट्स हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें किन किन कंडीशंस में डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए, हम डेफिनेटली अपने ट्रीटिंग डेंटिस्ट डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, अगर हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल या डेंटल क्लिनिक जाना पड़ रहा है तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा इस वीडियो में मैं लास्ट में ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने मीडिया में भी देखा है, न्यूज़पेपर में भी देखा है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कोरोना वायरस की महामारी के दौरान भी कुछ मरीज़, कुछ लोग डॉक्टरों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ लोग फ़ोन करके कहते हैं
कि नहीं डॉक्टर साहब हमें तो अभी देखिए, आप तो डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर होकर के भी घर पर बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको पर्सनल तौर पे समझाना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से खाली नहीं बैठना चाह रहा है। डॉक्टर इस वक्त घर पे इसीलिए बैठा है ताकि वो अपने क्लिनिक से, अपने ट्रीटमेंट से, आने वाली भीड़ से क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सके। एज ए डेंटल क्लिनिक, एज ए डेंटल डॉक्टर, क्योंकि हम मुंह के बीमारियों का इलाज कर रहे हैं तो इसमें बीमारी के क्रॉस स्प्रेड करने का रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अभी हर डॉक्टर पूरी प्रोटेक्शंस के साथ, पूरी पीपीई, मास्क और बाकी मेजरमेंट्स के साथ इमरजेंसीज देख रहे हैं और आगे भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ अपने मरीजों के लिए काम करते रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर में बिलीव कीजिए, अपने डॉक्टर की सुनवाई कीजिए, वो आपके बेहतर के लिए ही बात कर रहा है। और प्लीज़ इस दौरान, इसके आगे भी प्लीज़ एंड प्लीज़ डू रिस्पेक्ट योर डॉक्टर्स। इन लास्ट सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।